नमस्कार दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। आज बात करूंगा कि कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व में इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर हम सभी के बीच में चल रही है। और आपको स्पष्ट करूं कि गुरुदेव जब मकर में थे तब गुरुदेव नीच के भी थे और शनि के साथ थे, और उन पर गुरुदेव पर राहु की दृष्टि भी थी। परंतु आपको स्पष्ट करें कि ये कोरोना महामारी वापस पुनः इस इतनी ऊंची स्तर पे क्यों आई, इसी की जानकारी आज आपको देते हैं। प्रिय दोस्तों, तो शुरुआत हम करते हैं भगवान श्री गणेश के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए। प्रिय दोस्तों, आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी दोबारा इतनी खतरनाक पावर पर या कहूँ खतरनाक स्थिति पर कोरोना महामारी आई। तो प्रिय दोस्तों, आपको बता दें, कुछ दिन पहले राहु और मंगल की युति थी। अभी राहु अकेला वृषभ राशि में रह गया, परंतु आपको स्पष्ट कर दें, 1 मई से 1 मई 2021 को बुध भी वृषभ राशि में आएगा, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है। राहु का काम है कोई भी कार्य होता है उसका मल्टीप्लाई करना। काल पुरुष की कुंडली की अगर हम गणना करें तो मेष राशि से हम जब गिनेंगे तो छठी राशि हमारे कुंडली के 6 हाउस पे आती है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है, और कन्या राशि का मालिक बुध होकर वृषभ राशि में विराजमान राहु के साथ होगा। वृषभ राशि बुध की और शुक्र की राशि है। राहु बुध का मित्र है और शुक्र भी बुध का मित्र है। परंतु आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस महामारी में बुध का भी रोल है, क्योंकि बुध भी कहीं न कहीं रोग का कारक ग्रह माना गया है। तो प्रिय दोस्तों, आपको बता दें, बुध तो रोगेश हुआ, परंतु राहु ने उस रोग को मल्टीप्लाई और कर दिया, इसीलिए ये महामारी और अंतरिष्ट हो गई। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल राहु की युति से तो छुटकारा मिला, परंतु अब 1 मई 2021 को पुनः बुध भी मेष राशि में वृषभ राशि में आएगा, और वृषभ राशि में राहु पहले से विराजमान है, जहां पर बुध और राहु की युति होगी। इस युति के कारण यह कोरोना महामारी और ज़्यादा विकराल रूप में आएगी। इसी के साथ आपको स्पष्ट करूं, 15 मई से 15 जून का जो पीरियड है, इसमें भी सूर्य जब वृषभ राशि में आ जाएगा, तब भी ये कोरोना महामारी और ज़्यादा विकराल रूप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार है, सूर्य स्वयं राजा है, और राजा जब राहु के पास से निकलेगा तो सरकार स्वयं कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इस कोरोना महामारी का जो जन्म हुआ वो 2019 के अंतिम पड़ाव पर हुआ। प्लूटो और शनि वर्तमान समय में मकर राशि में विराजमान है। शनि 2.5 वर्ष एक राशि में विद्यमान रहते हैं। शनि की साधारण सिंपल राशि मकर राशि है, और मकर राशि में शनिदेव वर्तमान समय में भ्रमण कर रहे हैं। और आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शनिदेव इस स्थान पर
यानी मकर राशि में जब तक रहेंगे तब तक इस महामारी का अंत नहीं होगा। हालांकि बाकी के ग्रहों के कारण उतार चढ़ाव लगा रहेगा, परंतु पूरा भी क्या कहूँ, 90% आराम अगर हमें चाहिए तो 30 अप्रैल 2022 का इंतज़ार हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि शनि मकर में बैठा है और मकर राशि मंद राशि है, और मंद राशि में मंद ग्रह जब विराजमान हो जाता है तब इस तरीके की स्थितियां लागू होती है। जब जब शनि मकर राशि में आया है तब कोई न कोई ऐसी महामारी हमारे भारत में आई है, और भारत ही नहीं, इस महामारियों से संपूर्ण विश्व प्रताड़ित हुआ है। प्रिय दोस्तों, अब आपको स्पष्ट करें कि जो शनिदेव है वो अभी मकर राशि में चल रहे हैं, और मकर राशि साधारण और सिंपल राशि है। 30 अप्रैल 2021 को ये शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब इस महामारी से हमें शांति मिलेगी। और आपको स्पष्ट और करूं, हम जब भारत के नाम राशि से चर्चा करें तो भारत की राशि बनती है धनु राशि, और धनु राशि पर अभी वर्तमान में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है भारत पर। और भारत पर जो 7.5 का चरण चल रहा है उसमें शनि अपने कर्मों के फल, जो लोगों ने कर्म किए या किसी भी प्रकार से जो भी कर्म इस भारत में हुए, उन कर्मों के फलों की प्रदानता शनिदेव कर रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, हमें घबराने की किसी प्रकार आवश्यकता नहीं है। अब यह तो मैंने बात आपको बताई कि कब कब क्या क्या स्थितियां होगी। इस कोरोना महामारी का जन्म 2019 के दिसंबर में हुआ था, जब गुरुदेव, प्लूटो और शनि की युति थी। प्लूटो को भारतीय ज्योतिष में ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु प्लूटो ग्रह का भी विशेष प्रभाव होता है। और प्लूटो और शनि की युति वर्तमान समय में मकर राशि में चल रही है। जब तक ये युति चलती रहेगी तब तक इसी तरीके से केसेस आते रहेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यह तो मैंने आपको बात बताई मकर राशि, शनि की राशि मंद राशि से संबंधित। अब मैंने आपको कोरोना महामारी की जन्म संज्ञा तो बता दी, परंतु अब आपको इसका अंत भी मैंने बता दिया। 30 अप्रैल 2022 को इसका अंत हो जाएगा। उससे पहले ऐसे उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। और आपको स्पष्ट बता दूं कि अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सरकार की गाइडलाइन है, हमें उन सभी गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दें कि हमें सबसे पहले मास्क तो निश्चित रूप से पहनना है। मास्क को मुख्य परिधान समझें, पहली शर्त। दूसरी बात, हमें सैनिटाइज से हाथ हमेशा धोते रहने हैं, बार बार हाथों को धोते रहें। तीसरी बात, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सम्मान करें। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, प्रत्येक दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी लोग करें, और उस हनुमान चालीसा में नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का संपुट लगाते हुए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। इसके बाद आपको स्पष्ट करूंगा कि प्रिय दोस्तों, एक तांबे का कड़ा या अंगूठी या गले में आप थोड़ा सा तांबा अवश्य धारण कर लें, क्योंकि तांबे से भी कोरोना दूर रहता है। ये तांबे के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। अब मैं आपको बताता हूँ सरकार की जो गाइडलाइंस है, उन सभी गाइडलाइंसों का पालन हमें करना है, सावधानियाँ बरतनी है। विशेष काम होने पर ही
घर से बाहर निकलना है। बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में लगातार लगभग अद्भुत और ख़तरनाक तरीके से केसेस आ रहे हैं। कोई भी चपेट में आ सकता है। इसीलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखें, पुलिस प्रशासन का सम्मान करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी में हम भारतीय ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लोग इससे प्रभावी है। तो प्रिय दोस्तों, आज मैंने आपको स्पष्ट करके बताया कि शनि ग्रह के कारण ये स्थिति बनी हुई है। सभी ज्योतिषियों के अलग अलग मत हैं, परंतु मैंने आपको जो स्पष्ट करा वो यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और मास्क अवश्य पहनें। इसी के साथ ये प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति अपना कंट्रोल स्वयं करती है। इसको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, आज के कार्यक्रम को यहीं मैं विराम करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर नए एपिसोड के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्रिय दोस्तों, सभी को सादर जय श्री राम। पुनः कहूँगा, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।